शुचि और रहस्यमयी विद्यालय, एक अग्नि यात्रा। शाम का समय था और गांव के बाहर स्थित वो पुराना विद्यालय अब वीरान और खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां कुछ तो था, कुछ ऐसा जो रातों को जागता था। पर शुचि रुकी नहीं। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो उसकी ज्वलंत आंखों और अग्नि सी लहराती चोटी से झलकता था। विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर खड़ी शुचि ने धूल से भरे उस दरवाजे को धक्का दिया। चरमराते हुए वो दरवाजा खुला और अंदर का अंधेरा उसे निगलने को आतुर था। क्लासरूम की टूटी खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। हर कोने में धूल, टूटे बेंच और बिखरी किताबें थी। हवा में सड़न और सन्नाटा था। तभी उसकी अंगूठी लाल रंग से चमक उठी, किसी ऊर्जा को महसूस करते हुए। एक दीवार के पास झुकी शुचि ने देखा, वहां नीचे से कुछ लाल प्रकाश निकल रहा था। वह जानती थी, यह मामूली बात नहीं है। दीवार को हटाने पर नीचे की ओर जाती एक सुरंग मिली। उसने बिना हिचक सुरंग में कदम रखा। वहां की दीवारों पर नमी और प्राचीन चिन्ह उकेरे थे। एक मोड़ पर फर्श पर पुराने कदमों के निशान थे, किसी की मौजूदगी का संकेत। सुरंग के अंत में एक विशाल गोल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक तैरती हुई कांच की पेटी थी। उसमें से लाल आभा निकल रही थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। तभी उस पेटी के सामने एक धुंधला, भयानक काया उभरा, सिर्फ धुआं और दो जलती सफेद आंखें। शुचि ने बिना डरे अपनी अग्नि शक्ति को बुलाया। उसके चारों ओर आग का कवच बन गया। अंधकार की वह शक्ति जैसे ही उस तक पहुंची, शुचि की अगुंठी से निकली ज्वाला ने उसे राख कर दिया। रहस्य खुला। पेटी में एक प्राचीन अग्नि पत्थर था, जो कभी इस विद्यालय की रक्षा करता था, लेकिन अब भ्रष्ट हो चुका था। जैसे ही शुचि ने उसे स्पर्श किया, विद्यालय की दीवारें कंपन करने लगी। सब कुछ बदलने लगा। दरारें भरने लगी, दीवारें चमकने लगीं, मानो विद्यालय फिर जीवित हो गया हो। लेकिन यही अंत नहीं था। जब शुचि बाहर निकली, तो गांव के कुछ बुजुर्ग उसे रोकने आए। वे वही लोग थे जिन्होंने वर्षों पहले इस रहस्य को छुपाया था। उन्होंने डर के कारण सत्य को दबा दिया और विद्यालय को भूतिया कहकर बच्चों से दूर रखा। शुचि ने उन्हें चुनौती दी, अगर आप डरेंगे तो अंधकार जीतता रहेगा। गांव की पंचायत में मामला पहुंचा। जिन्होंने गलती की थी, उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और यह स्वीकार करना पड़ा कि वे वर्षों से एक सत्य को छुपा रहे थे। विद्यालय अब बच्चों के लिए फिर से खुल चुका था, लेकिन इस बार वो सिर्फ किताबों का ही नहीं, बल्कि साहस, जिम्मेदारी और सच्चाई का भी मंदिर था। और शुचि, वो अब नायिका नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। मित्रों, आप मुझसे मिलने आए और मेरी कहानी सुनी, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा। और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय। मुझसे फिर मिलने आना अगली वीडियो में।